जितेंद्र साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, श्रीमान संतुराम साहू, श्रीमती भागवती साहू, श्रीमान शालिग्राम साहू, श्रीमती रमीना साहू, श्रीमान मनहरन साहू, श्रीमती शिव कुमारी साहू, श्रीमान गिरधारी साहू, श्रीमती शांति साहू, श्रीमान परसनीतु साहू, श्रीमान टीकाराम लीला साहू, श्रीमान रवि अनीता साहू एवं समस्त साहू परिवार एवं प्रीति साहू, समस्त साहू परिवार नामकरण संस्कार के पावन उपलक्ष्य में, छठी के पावन उपलक्ष्य में ये रामचरित मानस के आयोजन करवाते। एक बार जोरदार ताली साहू परिवार के नाम में। कि भगवान आप मन के हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडी की ओर से शुभकामनाएं। तो आओ
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म की कथा प्रसंग सुना बता। तो कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ला हृदय से प्रणाम करत हन, जो कि आज हमले ये मंच में बैठे के काबिल नहीं। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ला माने गए और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आप मन के भी प्रथम गुरु माता पिता है, हमारे मन के भी प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु आज जो हम मंच में बैठे हैं, तबला लेकर के बांसुरी, शहनाई, ऑक्टोपैड, ऑर्गन, बेंजो, ये सब आप मन के बीच में हम गात हन, बजात हन, बोलत हन, जिले हमला हाथ पकड़ करके बजाया गया के सिखा है। तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, कहीं दूसरा जगह जा करके हम शिक्षा प्राप्त नहीं करें ना, हमला सिर्फ पापा हाथ पकड़ के सिखा। चंदैनी गोदा कौन कौन देखे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं? मात्र 3 मन भैया, 3-4 मन आपो मन, हाँ सियान मन दादा मन तो आप मन देखे हो। चंदैनी गोदा स्वर्गीय कुमारलाल साव जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहाँ ढोलक वादन करी पापा जी ला। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन हृदय से प्रणाम। और आप मन सुने वो 6 बहिनी, लेकिन 5 जन दिखाई देते हैं। 5 जन दिखाते नहीं, एक जन नहीं आए। शादी होगी कहाँ पे? सबके मुंह से एक बात निकल के, और बड़े शादी में छोटे थोड़ी ना शादी हो जाएगी, है? मंच में ऑक्टोपैड वादन करते डॉली सिन्हा, 5वां नंबर के बहन। पेपर के कारण से हम बहन नहीं रहा, और 5ही बहन अपन भाई के साथ में आज साहू परिवार में रामचरितमानस के गायन वादन करे किया। 6 बहिनी के बाद में 7वां नंबर में हमारा भाई मिले सिद्धार्थ सिन्हा। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई के नाम। एला खुश करना जरूरी है। अति गुस्सा की गाड़ी मात ले हमारे मसन काकरो से नहीं बोली। रोज मेरे ले जाते हैं, मेरे ट्यूशन नहीं जाने देते, मेरा भी पेपर है करके। अब का कर दो, बिचारी पेपर है तो हम नेला पे रखो, चल हमारा मन संग करके। तो 7वां नंबर में हमारा भाई मिली बने करी इसमें 7वां नंबर में है नहीं। अब पहली ला जाती था मन आज साहू परिवार में आते 6 बहनी पहली आती तक है। मैं तो बोलता हूँ कि 6 बहनी के बाद आए बने कर इसका, ताकि हमारे यही बहाने रामायण सीखे की भी मौका मिली। और का पता पहली ला जाती तो मतलब साहू परिवार तो बहुत दूर के बात है, सिन्हा परिवार में नहीं आते काके तरह में। तो हमारा यही बहाना ये दुनिया में आए के मौका भी मिली, और आज साहू परिवार हमारे रामचरितमानस के गायन वादन करके अवसर प्रदान करें। साहू परिवार से निवेदन, आप मन छठी के पावन उपलक्ष्य में ये रामचरितमानस के आयोजन करवा। मैं नाम ले तो एक बार खड़े हो करके, आप जहां भी हो खड़े हो करके जयकारा लगा करके अपन परिचय जरूर देना। साहू परिवार से निवेदन, श्रीमान संतुराम साहू, श्रीमान शालिग्राम साहू, श्रीमान मनहरन साहू, जय जय श्री राम, श्रीमती शिव कुमारी साहू, हाय करी से, श्रीमान गिरधारी साहू, व्यवस्था में का और हमरो मन के व्यवस्था में भी नहीं, हमार मन के व्यवस्था नहीं है, हो गए चाय नाश्ता बस होए भाई, और बाकी है। श्रीमती शांति साहू, सब मिठाई, श्रीमान परस साहू, श्रीमती नीतू साहू, श्रीमान
श्रीमान टीकाराम साहू, नहीं है। श्रीमती लीला साहू, श्रीमान रवि साहू, श्रीमती अनीता साहू, श्रीमान हेमंत साहू, जय जय श्री राम, श्रीमती प्रीति साहू, लोकेश, कामेश, हितेंद्र, सागर, रोशनी, कोई नहीं है, ज्योति, मैं नाम नहीं लेता, लेखो, जुगरू, त्रिसा, मायरा, मोनिसा, निखिल और आज के हीरो श्रीमान देवेंद्र साहू, श्रीमान देवेंद्र साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, चलो ठीक है, एक बार जोरदार ताली साहू परिवार के नाम में कि भगवान आप मन की हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली को से शुभकामनाएं। साथ में हम श्रोता समाज का समस्त ग्रामवासी हृदय से प्रणाम करत हन कि भगवान आप मन की भी मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। तो आओ एक राज्य गीत आप मन के बीच में समर्पित करते हैं, फिर कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की अति जोर से जयकारा लगाओ, बिना छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बुनो, छत्तीसगढ़ ना बोल। सागजी में कांदा, हाँ सागजी में कांदा और हम सुरहा कड़ी है, अब्बड़ में आरू ने भाखा, हमर छत्तीसगढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ी है। एक बात बोलो, लेकिन आप मला अति गले चुप बैठे देखते हैं एकदम साइलेंट, आप मला देख के हम डर रहा था। अब कैसे का वत्ती कुले मना है 160 किलोमीटर दूर ले, और आप मला इतना गले चुप बैठे देखा था, तबे कहा तुम भाई अब छत्तीसगढ़ के बारे में तुम बात चिता चलती है। अब चले कहा हम ताली बजाते हो तो कैसे इमन छत्तीसगढ़ की निवासी गाई सी की और जम्मू जंगल में खाली पीठे देखा था तो कहीं पाकिस्तान के निवासी मन तो नहीं बैठे थे। तो चलो कौन कौन पाकिस्तान के निवासी पर जोरदार ताली बजाते हैं? कोई ना करे तो सब छत्तीसगढ़िया है ना, तो हो जाए एक बार ताली। कागज के में छत्तीसगढ़िया माने ना एकदम हर फल वाला होना चाहिए किते है नी, तबे तो कितने सियानपन का जी छत्तीसगढ़िया ये हमारे तरपोंगा गवाज है ना। हाँ तो कितो इतना कम आवाज है आप लोग के गांव के। चलो इतना बुलंद आवाज में बोलना, कावा कि आप सब ने पता है कि हमारे छत्तीसगढ़िया में की आवाज कितना बुलंद होते पता है ना? नहीं झगड़ा लड़ाई नहीं जानूंगा जी, ऐसे रावड़ा रावड़ा होते थे। हाँ वैसे ना की आवाज आना चाहिए, ठीक है? तो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया अब बढ़िया लगे थे। तो छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी, हाँ छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी प्यूरन पटासी हैगा, दुपटिया के मोठा चौक गजब मिठाते बासीगा, गजब मिठाते बासी। बने बने घर द्वार का बने बने घर द्वार रसना हमर खेत, छत्तीसगढ़ के मन के मन और करो छे।
दर्शन श्री रामचरितमानस के बालकांड, जो कि आधारशिला है, जिसे प्रभु पद पायम कहा गया है, यह परमात्मा के अवतार से संबंधित है। तो ये रामचरितमानस जो है परमात्मा के अवतार से संबंधित है। तो संत मन के, कवि मन के कहने की भगवान का अवतार का भगवान, भगवान के अवतार का भगवान। जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है, जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है, तो नर से नारायण का अवतार हुआ करता है। जब जब ये धरती में पापी मन के अत्याचार बढ़ते थे, तो परमात्मा अपन भक्त मन की हित करने की खातिर ये धरती में कोई ना कोई रूप में अवतार लेकर के आते और अपन भक्त मन के रक्षा करते। वैसे श्रीमद् भागवत में परमात्मा के 24 अवतार बताए गए हैं, कछुआ, मछली, सुअर आदि आदि। लेकिन परमात्मा के 24 अवतार में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार 7वां अवतार माने गए हैं। जय हरे धर्म के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राजा दशरथ के घर में मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए। लेकिन सोचे की बात है, राजा दशरथ के घर में जब वो जन्म लेकर के इस अवतार लेकर के, तो वो भी एक नहीं 4 भाई रूप में प्रकट लेकर के। इतना बड़ी दुनिया है, काकरो घर भी वो जन्म लेकर के आ सकते हैं, परंतु नहीं, वो सिर्फ राजा दशरथ के घर में मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए। काबर की दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में परमात्मा ने प्राप्ति करने के लिए घोर तप करी। कई दिन हवा खा खा करके, पानी पी पी करके, एक पर में खड़ा हो करके अनेक अनेक प्रकार से परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तप करी। एकर कारण परमात्मा जो है राजा दशरथ के घर में चाहती तो इतना बड़े दुनिया में एक एक करके काकरों घर भी आ सकत थी, परंतु इतना बड़े दुनिया में एक कारण है, काबर की हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं रहा। परमात्मा के मंदिर में चलते वो दर्शन करे के लिए, भगवान के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में जाकर हम दर्शन करे के लिए, हमारे ध्यान मंदिर में नहीं, माता रानी में नहीं रहा, चप्पल में रही। हे भगवान, आज जिस पास सब चप्पल पहन के आओ मैं और वो पूजा आरती करते वो दिन हरिया नजर गए ए पूजा आरती करते ए दिन हरिया जरी तेसने और कोई मोर चप्पल चुरा लेगी था। ऐसे हमारे दिमाग पर ही तो काला परमात्मा हमारे घर में ही। यदि हम भी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा निवेदन करते, प्रार्थना करते ना, परमात्मा जरूर हमारे घर में निवास करे। कई लोग तो ऐसे है कि जूता पहने हमारा जूता निकाले लगे, ऐसे कहीं करके बस दूर से मंदिर से प्रार्थना कर लेते और अंदर घुस भी नहीं करे। हम कथा सुनने के लिए बैठते जरूर। चल साहू परिवार आज छठी के पावन उपलक्ष्य में, नामकरण संस्कार के पावन उपलक्ष्य में मनोकामना पूर्ण के लिए रामचरितमानस के आयोजन करवाते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम वो कथा प्रवचन सुनतन, जहां भी सत्संग के कार्यक्रम होते, बोले लाभ ले के लिए हम बैठे थे, परमात्मा जरूर हमारे घर में निवास करेंगे। और आधा ध्यान हमारी कथा में है, कल अच्छा तो नाचा करवा ले रहे बने, रात भर नाचल देखते हम। ऐसे मैं आप वाला नहीं कहा भाई, पूरा मत मारना, मैं आपका हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, ये हमारे मन के मन में आते नाचल हम रात भर बैठ के देख देखो तत्रो बुखार रहा है।
लेकिन रामायण नहीं सुन सकन। पता नहीं ये रामायण में से का चीज है, 2 घंटा 3 घंटे ये रामायण सुनने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, और रात भर शक्ति आ जाते वो नाचल देखे के लिए, आंखी पिराए, गोड़ पिराए, कहीं पिराए, रात भर देख देनी, भले बिहान दिन और डॉक्टर घर जाए जरूरत पड़े, वो बिहान दिन डॉक्टर घर चल गए। एक मतलब नाचल बेकार है ऐसे नहीं बोला तुम्हें। हाँ, नाचा भी अच्छा चीज है, बोलते ना संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागे जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। अतिक ताकत है नाचक संगीत में। वैसे रामचरितमानस जो है बोलते ना कितना भी पढ़ लिख ले, पढ़े लिखे के बाद हम लोग कोई नौकरी भी लग जाते हैं, कोई पद भी मिल जाते हैं, हम तो नहीं कर सकते नौकरी, लेकिन वो भी है पढ़े लिखे के बाद यदि पद में लग जाते, नौकरी लग जाते और कहा थे कि मेरे जीवन को उद्धार हो जाए तो गलत बात। यदि हम अनपढ़ हैं, उन्हें हमारे शास्त्र के बारे में मालूम है तो उन्हें हमारे जीवन को उद्धार हो सकते, लेकिन पढ़े लिखे के बाद हम घमंड करबो तो हमें जीवन को उद्धार नहीं हो सकते। और जीवन को उद्धार के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप सबो जन यहाँ उपस्थित हो। भगवान आपन की हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। की भक्ति में और श्रीमान नेताम राम साहू जी, नेतराम साहू जी आपके तरफ से 50 रुपये स्नेह राशि भगवान की भक्ति में। कार्तिक साहू जी देखुना से आपके तरफ से भगवान की भक्ति में 20 रुपये स्नेह राशि। साथ में स्वर्गीय बलिराम निषाद की स्मृति में पुत्र मन्नू निषाद जी आप भगवान के चरण कमल में 50 रुपये स्नेह राशि प्रदान करे हो। जो मृत आत्मा है भगवान होकर आत्मा को शांति प्रदान करे, मोक्ष की प्राप्ति दे। और साथ में श्रीमान मनहरण लाल साहू जी तरपोंगा से आपके तरफ से भी 50 रुपये स्नेह राशि। और डॉक्टर डॉक्टर अभय राम साहू जी, श्रीमान अभय राम साहू जी तरपोंगा की तरफ से 50 रुपये स्नेह राशि। परमात्मा आप लोग कार्य क्षेत्र में तरक्की दे। साथ में प्रियांशु और कान्हा खुरबारा साहू जी, श्रीमान खुरबारा साहू जी तरपुंगा से आपकी तरफ से भी 50 रुपये की स्नेह राशि। हमारे मन की बोहनी होती देखने से तो हम जितना भी दान करने वाले हैं आप अपन तरफ से जो स्नेह राशि प्रदान करत हो, दान वैसे जीवन में करना चाहिए। दान बहुत मायने रखते हैं जीवन में। तो परमात्मा से इतना ही आप सबके लिए बोलेंगे कि हे परमात्मा आप जितना आप दान करने वाले हो आप सब हमेशा अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, हमेशा मंगल में जिंदगी में बांध के रखे, खूब तरक्की करो, यही शुभकामनाएं हम छो बहन की तरफ से। बोले कि श्रद्धा भक्ति की जय। बोली लखन से रामचंद्र की जय। कलयुग के सब निंदा करते कही थे बात मुझ पे, जीवो शिव के मिलना संभव कैसे हो तुलसीदास के दिया पारदेस बिन बाते बिनते, रामचरित में तुलसी बाबा देखो देखा देखो देखा
तुलसी की बानी है अमर कहानी है, तुलसी की बानी है अमर कहानी है। बजते भजन कर ले राम के, बजते भजन कर ले राम के। आ तुलसी जी हो किस नहीं रामायण में जो किस नहीं, कलयुग जीव मन की पाप कबो धो किस नहीं। तुलसी जी हो किस नहीं रामायण में जो किस नहीं, कलयुग जीव मन की पाप कबो धो किस नहीं। धन धन को सारे बाबा की देखो कामना, तो भक्ति खाए सुनावे प्रभु सिया राम। धन धन को सारे बाबा की देखो कामना, तो भक्ति खाए सुनावे प्रभु सिया राम। तुलसी के नाम है जग में महान है, तुलसी के नाम है जग में महान है। बजते भजन कर ले राम के, बजते भजन कर ले राम के। तुलसी रामायण लिखे श्रीमा सिया राम लिखे, तुलसी रामायण लिखे श्रीमा सिया राम लिखे। बजते भजन कर ले राम के, बजते भजन कर ले राम के, बजते भजन कर ले राम के, बजते भजन कर ले राम के। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तुलसी सर्च करके देख भी सकते हो, सुन सकते हो। सुर सिंगार हमारे चैनल के नाम है। बोली लखन से रामचंद्र की। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है राम के जन्म से पूर्व रावण की जन्म बताते हैं। पहले अंधेरा आता है, फिर बाद में सूरज निकलता है। पहले निस्सर वंश की कथा बताता है, बाद में सूर्य वंश की कथा बताता है। तो निस्सर वंश में जब रावण कुंभकर्ण विभीषण पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम के राजा रही, जे अगले जन्म में रावण के रूप में प्रकट ली। अरिमर्दन नाम के ऊपर भाग स्त्री कुंभकर्ण के रूप में प्रकट लेते और धर्मरुचि नामक प्रधान स्त्री विभीषण के रूप में प्रकट लेते। तो जब तीनों भाई के जन्म हुए तो ये तीनों भाई इतना शक्तिशाली थे, फिर भी और शक्ति प्राप्ति करे थे। ब्रह्मा जी महाराज अपन बस में करे के ओकर से वरदान प्राप्ति करे के घोर तप करी। और इकर तप में अतिक शक्ति रही कि ब्रह्मा जी महाराज का ओकर सामने में साक्षात प्रकट हुए पड़ी। ब्रह्मा जी महाराज पूछते वो रावण कैसी तप कावर करे थे, तो लोग का चाहिए। रावण एकदम खुश हो जाते, एकदम सीना तान के बात करते, हे ब्रह्मदेव महाराज, यदि आप ना मला वरदान देना ही है ना, और आप मला वरदान पूछा तो आप मला ऐसे वरदान दो कि मोर मृत्यु मनुष्य और वानर के सिवाय काकरू हाथ में नहीं होना चाहिए। रावण ने पता नहीं बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि मन तुम कुछ नहीं कर सकीस, तो ये मनुष्य और वानर कहाँ है, ये मन तुम आहार के समान है। ये विचार करके वो ब्रह्मा जी महाराज से अपन मृत्यु ला मनुष्य और वानर के हाथ में मांगी। अब कुंभकर्ण की पारी आने वाला है, सब देवता को पता चल गया। सब देवता दौड़े दौड़े मां सरस्वती को आसन दी, कृष्णो करके आप ऊपर कंठ में विराजमान हो, नहीं तो वो इंद्र के आसन मांग ली ना, आप जाओ।
माँ सरस्वती जी कुंभकर्ण के कंठ में विराजमान होंगे जब। लेकिन हाँ, यदि हम बाजार हाट भी जात हन, मड़ई मेला भी जात हन, तो अपन मर्यादा में रह करके जाना है। काबर आजकल युग है, बाजार हाट में संत मिल सकते, मिल ही, मंदिर में संत नहीं मिला थे, स्कूल में संत नहीं मिला, तो बाजार हाट में कहां से संत मिले। पंडित जो है पूजा करे के बहाना बच्चा ले जा करके कुकर्मी करके छोड़ देते। टीचर जो है बच्चा के साथ में कुकर्मी करके भग जाते, तो कहां से बाजार हाट में संत मिले। कतलावत है, जब ओकर पाप ला देखिस ना, तो धरती माता ब्रह्मा जी के पास सब ऋषि मुनि देवता माला पकड़ के लेगी, बिना सोचे समझे जा करके आप लोग वरदान दे दो। ये नदी नरवा पहाड़ पर्वत के बोझ ना मैं आसानी से सहन कर सकती हूँ, परंतु ये रावण के पाप में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। रावण बोलते, ब्रह्मा जी महाराज बोलते, देख धरती, दीवासली की पेटी यदि हम किसी को दीप जलाने को दे, दीवासली की पेटी यदि हम किसी को दीप जलाने को दे और बाद में पूरा मंदिर जला दे, तो हम देने वाला का क्या अपराध। अब माचिस के दिव्या ला हमारे गांव बैगा महाराज का देखो, एक बैगा महाराज नवरात्रि चलते, अब शीतला मंदिर में हम माता बहन मन तो जा नहीं सकन, मना रखे नहीं जाना है करके। आज मोर घर के स्थिति बने पूजा पाठ कर देवी, सुमर सुमरा के नरियर देहस, अगरबत्ती देहस, दिया देहस। अब वो दिया जलाल छोड़ के पूरा मंदिर जला दी, माचिस देवे एक कापड़ा। ब्रह्मा जी महाराज भी बोली, देख धरती ऋषि मुनि देवता रावण तब करिस ना, तब ने ओला वरदान देते, मैं मोर का गलती भाई, तुम श्रद्धा विश्वास के साथ परमात्मा निवेदन करो, परमात्मा की तुम्हारी समस्या का निराकरण करें। ते मन परमात्मा खोजे बन नहीं करते, कोई क्षीर सागर, कोई वैकुंठपुरी, भगवान शंकर हंसते, अरे मैं कुछ तो परमात्मा कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रकट हुई मैं जाना। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा यही निवेदन करो ना, परमात्मा यही आके तुम्हारी समस्या का निराकरण करेंगे। तो गायक रूप में धरती ऋषि मुनि देवता भगवान शंकर के बात मान करके परमात्मा निवेदन करते, तब परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से कर प्रश्न को उत्तर दिस की तुम धीरज रखो धरती ऋषि मुनि देवता, मैं सूर्य वंश में राजा दशरथ के घर में आकर के तुम्हारी समस्या की निराकरण करूं। ब्रह्मा जी महाराज ऋषि मुनि मल्ला बोलते, तुम मतलब ये बेंद्रा भालू के रूप में आना है और परमात्मा के चरण कमल की सेवा करें। तो सब ऋषि मुनि मन बेंद्रा भालू के रूप में आकर के परमात्मा के चरण कमल की इंतजार करते हैं। बोली लखन से रामचंद्र की जय।
जोर से बोले करो भाई। संतरा मौसम्बी के रस को ये मीठा बात जूस कहते हैं, और जो ताली ने बजाया उसे वाह, कंजूस नहीं, बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं, है ना? अच्छा, कौन कौन महाकंजूस है, जरा हाथ हाथ बताओ। कोई नहीं है ना? तो अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। वैसे भजन तो लास्ट में जाते हैं, और आप सबके ताली का आवाज भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ताली बजाते हो। यहाँ तक कि आप इतना जोर जोर से ताली बजाते थे कि यहाँ तक कि आप के ताली की आवाज में हमारे भाई बहन कान में झनझनावा थे, अधिक जोर जोर से ताली बजाते हो। लेकिन हाँ, जीवन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली न बजाए ना, तिगरो मन पर एक टन कहावत है, वो कहते नहीं, अरे पन्नती यो पारकुआ, क्या बात। अरे पन्नती यो पारकुआ, और जे माता रानी के भजन में ताली नहीं बजे सोई ते कार मुड़ी माँ कोरी कोरी जुआ, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे सासू 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 जी जरा ताली बजा लेना। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अगर आपके ताली का आवाज हमारे भजन के साथ में आप मन देहो, कोई बात नहीं से मन नहीं बजाते थे कर मन से, लेकिन जितना भी आप मन ताली बजाओ और नहीं भी बजाती से, तो आप सभी के लिए माता रानी से यही दिल से दुआ मांगेंगे, आप जितना भी यहाँ पे उपस्थित होकर ये कि माता रानी आप सबके परिवार ला एकता में बांध के रखे, और आप सब ला अच्छा कार्य क्षेत्र में तरक्की देते रहे, हमेशा तरक्की करो, आप सब कोई मंगलमय जिंदगी में बन के रहो। और इतना ही बोली कि आप सबको यहाँ पे उपस्थित होते कहिए कि महका वो वतन है, महका वो चमन है, महका वो वतन है, महका वो चमन है, आज भरे महफिल में आप सभी का सत सत नमन है, सत सत नमन है। माता रानी आप सबके मनोकामना पूर्ण करे। आप सब कोई भजन के साथ में तालियां बजा होकर लिए। अगर वृक्ष के नीचे जा करके बैठ जाते, सो जाते, तो आप ऐसे तरह से बहना ताकि वो बहन या बेटी के वस्त्र ऊपर न हो। ऐसे पवन देवलपन काबू करके रखी। जेकर 3 पत्नी थी, कौन 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 है रे? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिने। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों सौतन एकदम बहन जैसे रहा, जबकि एक सौतन दूसरा सौतन की शकल देखना पसंद नहीं करे, परंतु तीनों सौतन होते हुए पति के अनुकूल चलने वाला स्त्री, पति रही परमेश्वर जान करके भगवान के सत्संग भजन करे। ये बात सही है कि एक सौतन
दूसरा सौतन के शकल देखना पसंद नहीं करे। सही बात है का नहीं जानो? आप मन जानो ते हम मन जानो। आप मन बताओ भाई, आप मन मस्त पति पत्नी, आप ठंड के दिन था लड़का लोग ले स्कूल भेज दो, पति पत्नी मस्त चाय पानी पिया तो व्यागड़ान बैठ के इसने रौनिया तापत बैठे हो चाय पिया तो, और कोई विश्व सुंदरी आपके पति के सामने मांगता बोला थे मैं 3 लोग 14 भुवन में घूम गए हो, बोला आज तक आपके समान पति दिखाई नहीं दी, आज आप ला देख के मन माना थे कि मैं आपके साथ विवाह कर लेता है। घर के चुन याद हो बोला विश्व सुंदरी ला छोड़ो अपन पति चुन याद है कुछ नहीं रही फिर भी काबर हम हर चीज की बंटवारा कर सकते हैं लेकिन पति की बंटवारा कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये तीनों सौतन होते हुए भी कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी तीनों सौतन होते हुए पति के अनुकूल चलने वाला स्त्री है। पति ही परमेश्वर जान करके भगवान के सत्संग भजन करे। बोलते ना नारी बर पति सेवा वो दे दे, नारी बर पति सेवा वो मन के मन बर लाखन देवता वो दे दे, नारी बर पति सेवा वो। नारी मन के लिए सिर्फ होकर पति ही देवता है, परंतु पति मन बर लाखों देवता है। माता पिता भाई बहनी सखी सहेली एवं सब एक ही सीमा तक सुख देने वाला है, परंतु पति तो असीम मोक्ष सुख देने वाला भगवान है रे। और वो स्त्री अधम है जो अपन पति ला अंधा बहरा निर्धन मूर्ख जान करके जो अपन पति से प्रेम नहीं करे, वो स्त्री यमपुर में जाके नाना प्रकार के दुख पाते हैं। और जे स्त्री क्षण भर के सुख के लिए अपन पति ले छोड़ करके पराय पति के साथ जा करके रति करते, वो स्त्री जहां भी जा करके जन्म लेते भरी जवानी में विधवा हो जाते। भले मुझे खिस्यालो अभी भी खिस्यालो लेकिन ये शास्त्र के कहना है। तो पहिए जगत के पति और पत्नी ला पत्नी के हिसाब से और पत्नी ला पति के हिसाब से रहना चाहिए। माता सती भी इतना जिद्दी रही कि वो अपन पति की बात नहीं माने। भगवान शंकर बोलते सती भगवान राम है, माता सती बोलता रही मैं मान ही नहीं सको ये भगवान राम है। सती ये तो मन में बात मत आए करके ना मैं तो कथा सुनावर लेके रही कुंभट ऋषि का आश्रम में, तो सती घमंड के कारण कथा नहीं सुनी, एक कथा सुनी। और जब पति की बात नहीं मानिस ना तो ओला भी अपन प्राण त्यागी पड़िस, परंतु वो सती नारी रहीस पवित्र नारी रहीस तो मरे के समय श्री हरि ला वरदान मांगिस कि प्रभु मैं पुनः ये मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आऊं और भगवान शंकर अपन पति के रूप में प्राप्ति करूं। तो माता सती राजा हिमांचल के यहाँ रानी मैना के बेटी बन के आते जहर आए माता पार्वती। बोली लखन से रामचंद्र की जय। और श्रीमान खेमराज साहू जी गुरु जी की तरफ से तरकुंगा से आप भगवान की भक्ति में 20 रुपए इतनी राशि प्रदान करे हो। साथ में स्वर्गीय श्रीमान टेकराम साहू जी की स्मृति में साहू परिवार की ओर से 30 रुपए इतनी राशि परमात्मा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मोक्ष की प्राप्ति दे। और साथ में गौराम यादव जी गुड़ियारी रायपुर खेलक यादव जी की तरफ से 20 रुपए। साथ में मोलिसा साहू जी आपकी तरफ से 20 रुपए स्नेह राशि। साथ में लक्ष्य निसार जी जितेंद्र
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् गुरुवे नमः। बोली लखन रामचंद्र की परशुत हनुमान की सदानंद जी महाराज की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की सत्य। श्रीमान मोहित साहू चाचा जी के साथ में ये भैया देवेंद्र साहू जी दोनों जन के दोस्ती है नहीं भैया देखा से मतलब अति दुर्य बुरा है। एक बार जोरदार ताली आपने हृदय से प्रणाम करते हैं। परमात्मा आपला आपके कार्य क्षेत्र में का नाम हुई बताओ। बच्चा के नाम है कुबेर साहू। एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद देना कुबेर साहू जी का कि परमात्मा हमेशा खुश रखे स्वस्थ बना करके रखे कभी काकरो नजर न लगे। यही हमारी मंडली की कोशिश। निवेदन बच्चा के दादी दादा घर में जितना भी मेहमान आओ आप सब उस निवेदन बच्चा का झुला करके आप मला आशीर्वाद देना है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। चाचा मंत्री आप सबों से निवेदन जिला जिला ठुमका लगाए की इच्छा हुई आप मन बिल्कुल लगा सकते। गुड्डू के आपको है ना अब गुड्डू के दादी आने झूला झूलाए
और हम 6 बहन के बाद में हमारे 7वें नंबर के भाई है सिद्धार्थ सिन्हा जी मंच में भूमिका निभाते भी अब तो पैर बजाना और साथ में बजाए के साथ साथ में बेंजा बांसुरी शहनाई सब लोग बजाना हम 6 बहन भी बजाते हैं। और हम सब 6 भाई बहन के पिता और गुरु के है ना, पिता और गुरु हमारे मन के आप सबके बीच में बैठे हुए पीछे में हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, जो कि आप सबके पहले आप मतलब पहले भी बताया कि सब हमारे पापा जी हमारा सब कुछ सिखाए और पापा जी के पहले भूमिका ही से तबला बजाना चांदनी गोंदा में और माता श्रीमती गीता सिन्हा। सियावर रामचंद्र जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार दुनिया के देवता देवता को देवता सबला सिखाते योधा बनाता दुनिया के देवता देवता को देवता सबला सिखाते योधा बनाता दुनिया के देवता देवता को देवता सबला सिखाते योधा बनाता कुछ ज्ञान करेगा जोहार ये तोला गारा गारा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार ये तोला गारा गारा जोहार प्रभु तोला झारा झारा शंकर हारे बोली लखन से रामचंद्र की जय जय कपि सुग्रीव के कहत चले हनुमान एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध बाजा बाजे कहा गए भरद्वाज मुनिराज देवता सभा श्रम गए शंभु गए कैलाश जो जन जहाँ से आए हो चढ़ी चढ़ी जाओ विमान रामायण वैकुंठ में विदा होत हनुमान रामायण की विसर्जना सुनो मां चितलाए पर सुने सो भवतरी है जहाँ पर राम सहाय दीनानाथ अनाथ का भला मिले सहयोग जो कदाचित आरोग्य नहीं हंसी करेंगे लोग राम नाम सब जनन को विप्रण को प्रणाम सब में जो हरि भक्त है सबको सीताराम लखन से रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय अपने अपने माता पिता की प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव।